प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। सच में आज की इससे संध्या बेला में, आज के पवित्र दिन में, आज की ये सुंदर दिन में, आज के जय के दिन में हम सब एकत्रित हुए हैं परमेश्वर का महिमा करने के लिए, परमेश्वर का स्तुति करने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद और तारीफ करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी शरण स्थान है। उनके शरण में, उनके नजदीक में हम लोग आराम पाते हैं, खुशी मिलती है, आनंद मिलती है। वचन देखिए, भजन संहिता पढ़ेंगे 91 का। पढ़िए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो सर्वशक्तिमान परम प्रधान की छाया में रहता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का में क्या करेगा? छाया में ठिकाना पाएगा, आराम मिलेगा उसको। रहने का ठिकाना बोलते हैं ना, रहने का शरण स्थान होता है, इसलिए ठिकाना पाएगा। आगे बोलते हैं, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मैं उस पर क्या करूंगा? भरोसा करूंगा, मैं उस पर विश्वास करूंगा, मैं उस पर यकीन करूंगा। उस पर विश्वास करने से हमें क्या मिलेगी? हमारी एक एक प्रार्थनाओं को, एक एक विनती को, एक एक आग्रह को कबूल करेगा और सुनेगा। वो मेरा क्या है? शरण स्थान और गढ़ है, दृढ़ चट्टान है। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारियों से भी बचाएगा। बहेलियों के जाल से और महामारी एक रोग होती है, बीमारी होती है। महामारी के रोग से हमें क्या करेगा? बचाएगा। जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, उसके नजदीक में आता है, उसकी शरण में आता है, उससे प्रार्थना विनती करता है, उसको क्या करेगा? बहेलियों के जाल से बचाएगा, सुरक्षा हिफाजत करेगा और महामारियों से बचाएगा। जैसे अभी महामारी पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पूरे विश्व में फैला हुआ है, पूरे पृथ्वी में फैला हुआ है, पूरे देश देश में फैला हुआ है। क्या महामारी फैला हुआ है? कोरोना वायरस, कोरोना बीमारी छुआछूत का है। लोग भयभीत हो गया, पूरे मनुष्य जाति भयभीत हो गया, डर गया, कांप गया। लेकिन परमेश्वर का प्रबल वचन कहता है, विश्वास योग्य वचन कहता है, जीवित वचन बोलता है कि मैं उन्हें संभाले रहूंगा। जो मेरे सम्मुख में आएगा उनको मैं महामारियों से बचाऊंगा, उस बीमारियों से बचाऊंगा, उस संकट विपत्ति मुसीबतों से बचाऊंगा। आगे पढ़ेंगे और पता चलेगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, वो लेगा, परमेश्वर लेगा। जितने विश्वासी गण हैं, जितने मनुष्य हैं, जिनको उनके ऊपर भरोसा रखते हैं, यकीन करते हैं, अपने पंखों के ऊपर लिए रहेगा, संभालेगा। जिस तरह से मुर्गी अपने चूजों को, अपने बच्चों को पंखों के आड़ में छिपा के रखता है ताकि उसको पानी ना पड़े, कोई ठंड हवा ना घुसे, कोई उसको अटैक ना करे, क्योंकि छोटे हैं, संभाल के रखती है मुर्गियां अपने बच्चों को। उसी तरह परमेश्वर ही हम सब विश्वासियों को, जितने उस पर यकीन करते हैं, जितने उन पर भरोसा रखते हैं, सबको क्या करता है? संभाल के रखता है। क्या करता है? अपने आड़, पंखों की आड़ ऐसे बना के छिपा के रखता है। हर एक विश्वासियों को, इस दुनिया के जितने भी उस पर यकीन करेंगे, भरोसा रखेंगे, सब कुछ संभाल के रखता है, छिपा के रखता है। और अपने पैरों के नीचे में क्या करता है? पैरों के नीचे में शरण पाएगा। किनका पैर? अपने परमेश्वर के पैरों के नीचे में शरण मिलेगा। जितने उन पर भरोसा रखते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, शरण पाएगा। बहुत से भयभीत हो जाते हैं, बहुत से डर जाते हैं लोग, अचानक आने वाली विपत्तियों से, आने वाली घटनाओं से, आने वाली दुख से, आने वाली बीमारियों से, आने वाली महामारियों से, आने वाली हर एक तरह का रोग से भयभीत हो जाते हैं, डरते हैं। लेकिन मेरे प्रिय
विश्वासी मेरे प्रिय जन, डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर पर भरोसा करना है। वो हमें संभालेगा, वो हमें अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखेगा, संभाल के रखेगा। अपने पैरों के नीचे में शरण लिए रहेंगे हम लोग, उनके पैरों के नीचे में, परमेश्वर के पैरों के नीचे में शरण लिए रहेंगे। आगे पढ़ेंगे। वह तुझे अपने पंख और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। परमेश्वर के जो सच्चाई है, जो सत्य की बात है, जो सत्यवाणी है, सत्य जो लोग बतलाया गया है, वो क्या है? वो हमारी सच्चाई के लिए ढाल और झिलम है। झिलम सुरक्षा कवच, ढाल बचाने वाला ढाल। हम एक एक जन को अपनी सुरक्षा कवच में, अपने झिलम में बचा के रखेगा। जवान लोग जब युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं, तो जब युद्ध लड़ते हैं तो अपने ढाल और झिलम पहन के जाते हैं, ताकि अगला कोई अटैक करेगा तो वार नहीं कर पाएगा, उस ढाल से बचेगा, उस झिलम से बचाव करेगा। उसी तरह हमारे परमेश्वर, हम सबों का परमेश्वर, जितने उन पर विश्वास करते हैं, यकीन करते हो, उस सारे विश्वासी जन, इस दुनिया के जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, विश्वास के साथ में उस सारे लोग को, सारे भाई बहनों को, सारे माता पिता को, सारे बच्चों को, सबको क्या करता है? संभाल के रखता है। एक ढाल बन करके सुरक्षा हिफाजत करता है। झिलम की जैसा हमारी सुरक्षा कवच है। आगे पढ़ते हैं। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है। रात में बहुत से भयभीत हो जाते हैं लोग, अंधकार में भयभीत हो जाते हैं लोग, अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं लोग, अपने गांव कस्बा से, शहर से दूर नहीं जाते हैं, रात में भयभीत हो जाते हैं, सोने में भी डरते हैं, भयभीत हो जाते हैं, रात को सोते हैं, अच्छी से नींद नहीं आती है, डर की वजह से, भय की वजह से। लेकिन परमेश्वर का प्रबल वचन कहता है, तू ना रात के भय से डरेगा। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर पर भरोसा करता है, वो कभी डरने वाला नहीं है। रात का, अंधियारी रात का भय से नहीं डरेगा, डरावनी वाली बातों से नहीं डरेगा, भयभीत करने वाली बातों से नहीं डरेगा, क्योंकि परमेश्वर उस विश्वासियों के संग साथ रहता है। परमेश्वर का प्रबल वचन है। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन पर विश्वास कीजिए, आराम से सोएंगे, आराम से रहेंगे। जहां कहीं भी जाए रात्रि में, आपको कहीं डर नहीं लगेगा, कहीं भय नहीं लगेगा। और ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है। दिन में भी तीर मारता है, उजाड़ता है, लेकिन उस तीर से भी हमें परमेश्वर क्या करेगा? सुरक्षा हिफाजत देगा, बचाएगा, क्योंकि हमारे वो ढाल है, हमारे वो झिलम है, हमारे वो सुरक्षा कवच है। कोई वार नहीं सकता है, वो तीर से कोई वार नहीं कर सकता है। हमारी सुरक्षा कवच है, हमारी झिलम है, हमारी ढाल है, मुक्ति का सिंह है, और दृढ़ चट्टान और दृढ़ गढ़ है। इस पर हमें विश्वास के साथ में, इस वचन के साथ में उनके शरण में आना है, उनके नजदीक में आना है, उनसे प्रार्थना करना है, उनसे बेनती करना है, उनकी उपासना करना है, उनकी जय जयकार करना है, उनकी गुणानुवाद करना है, उनकी महिमा करना है। और आगे देखते हैं। न उस मरी से जो अंधेर में फैलती है। मरी, मुर्दा, मरने वाला, उस मरी से भी जो फैल जाता है, दुनिया की जगह 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 फैल जाता है, गांव के गांव उजड़ जाता है, शहर के शहर उजड़ जाता है। उस मरी में से क्या करेगा परमेश्वर? हम सबों को बचाएगा। जो उनके शरण में आएंगे, उनके पर विश्वास करेंगे, उन पर भरोसा करेंगे, उनको उस मरी से बचाएगा। वो छोड़ता नहीं है। मरी ऐसा बीमारी आ जाता है, ऐसा विपत्तियां आ जाती है कि गांव के गांव उजड़ जाता है, शहर के शहर उजड़ जाता है, कस्बा के कस्बा उजड़ जाता है, मर जाता है। लेकिन वैसा घटना से भी, वैसे दर्दनाक मरी से भी हम सबों को बचाएगा। जितने यहाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सारे लोगों को हम विश्वास दिला के इस वचन के मुताबिक, इस पवित्र बाइबल के मुताबिक हम बतला देते हैं कि वैसे मरी से
हम सबों को बचाएगा। वैसे रोग से हम सबों को बचाएगा, वैसे विपत्तियां से हम सबों को बचाएगा, वैसे संकट से हम सबों को बचाएगा, वैसे महामारी से हम सबों को बचाएगा, वैसे कोरोना वायरस से हम सबों को बचाएगा। लेकिन उनके सम्मुख आना है, उनसे प्रार्थना करना है, उनसे विनती करना है, उनकी नाम की महिमा और प्रशंसा करना है, बड़े विश्वास के साथ, बोझ के साथ में उनके सम्मुख आना है। आगे और देखते हैं। और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी को उजाड़ देता है। महारोग बहुत भयानक रोग होता है, छोटा मोटा रोग नहीं होता है। महारोग बहुत बड़ा रोग होता है जो दिन दोपहरी को उजाड़ देता है। बहुत लोग का समय नहीं रहता है, बुजुर्ग नहीं होता है, जवान रहता है, बच्चा रहता है, वैसे हालत में मार देता है, मर जाता है लोग। वैसा रोग आता है, भयानक रोग। लेकिन उस महामारी से, उस महारोग से जो दिन दोपहरी को उजाड़ देता है, वैसे से मैं बचाऊंगा। जो मेरे लोग हैं, जो मेरे पर शरण रखते हैं, मेरे सब विश्वास करते हैं, मेरे सम्मुख में आते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, मुझसे गिड़गिड़ाते हैं, मुझसे प्रार्थना करते हैं, मुझसे विनती करते हैं, मुझसे निवेदन करते हैं, उनको मैं क्या करूंगा? बचाऊंगा। उस महामारी से बचाऊंगा, उस महारोग से बचाऊंगा, उस संकट से मैं बचाऊंगा, उस मरीज से मैं बचाऊंगा। कितना विश्वास योग्य वचन है, कितना सामर्थ्य वचन है। लेकिन हम सबों को विश्वासी, जितने लोग इस पर भरोसा रखते हैं, सारे लोगों को भी यकीन करना होगा, इस वचन पर विश्वास करना होगा और परमेश्वर के सम्मुख आना है। इस दुनिया का, इस पृथ्वी का, इस संसार का केवल और केवल एक ही परमेश्वर है। पूरे जगत का, पूरे मानव जाति का केवल और केवल एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु है। उस पर हमें विश्वास करके उनके सम्मुख आना है और इतना समस्या, इस संकट और विपत्ति और मुसीबतों से और इस बीमारियों से बचाएगा, संभालेगा। आगे पढ़ते हैं 91 का ही 10 पद को हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, इसलिए विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परम प्रधान है, परम पिता परमेश्वर है। उनके सम्मुख में रहते हैं, उनके हम लोग बेटा और बेटियां हैं, पुत्र पुत्रियां हैं। उनसे हम लोग गिड़गिड़ाते हैं, उनसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, उनसे विनती करते हैं, उन पर भरोसा रखते हैं, उन पर यकीन रखते हैं। इसलिए हमें आने वाली, इसलिए कोई विपत्ति हमारे डेरे पर, हमारे सम्मुख में, हमारे नजदीक में, हमारे परिवार में, हमारे बीच में नहीं आएगी। इस वचन पर विश्वास करना होगा, इस पर भरोसा करना होगा, परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, परमेश्वर पर भरोसा करना होगा, उससे प्रार्थना करना होगा, उससे विनती करना होगा, उससे निवेदन करना होगा, उनके सम्मुख में घुटने में आना होगा। तो आने वाली विपत्तियां से हमें बचाएगा और हमारे सम्मुख में, हमारे बीच में जितने विश्वासी कर रहे हैं, जितने बीच पर भरोसा रख रहे हैं, जितने लोग अभी सुन रहे हैं और देख रहे हैं, सारे लोगों को मैं बोल रहा हूं कि कोई विपत्ति हमारे सम्मुख में, हमारे नजदीक में नहीं आएगी। ना कोई दुख तेरे डेरे में के निकट आएगा। जो हमारे डेरे है, निवास स्थान है, जहां हम लोग रहते हैं, वास करते हैं, पूरे फैमिली के साथ में, परिवार के साथ में, पूरे लोगों के साथ में, जहां पर हम लोग रहते हैं, हमारे जो डेरा है, घर है, द्वार है, इसमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं आएगा। दुख मतलब बीमारी, समस्या, संकट, मुसीबत, विपत्तियां नहीं आएगा। जहां पर हम सब विश्वास करने वाले लोग, परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग, उस पर यकीन करने वाले लोग जहां रहते हैं, वास करते हैं, निवास स्थान है, उस डेरे में किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा, किसी प्रकार का समस्या नहीं आएगा, किसी प्रकार का संकट और मुसीबत नहीं आएगा। क्योंकि परमेश्वर हमें सुरक्षा की हिफाजत करता है। वो हमारे ढाल है, मुक्ति का सिंह है, दृढ़ चट्टान है, दृढ़ गढ़ है, हमारा सुरक्षा कवच है, हमारा झीलम है। थोड़ा झीलम बदना के रखता है। आगे और लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। परमेश्वर हम सबों के लिए, हम विश्वासियों के लिए
उन पर यकीन करने वालों को के लिए, भरोसा करने वालों के लिए क्या करेगा? परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा हम सबों का सुरक्षा करने के लिए। जितने उस पर भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, उनको सुरक्षा हिफाजत करने के लिए पूरे दुनिया के लोग जो विश्वास करते हैं, उस पर यकीन करते हैं, इस वचन पर विश्वास करते हैं, अपने स्वर्ग का जो दूत है, परमेश्वर का जो दूत है, उसको आज्ञा देके हम सबों को सुरक्षित हिफाजत के लिए भेजेंगे। और जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करेगी। जहां कहीं इस दुनिया का, इस पृथ्वी में, इस संसार में जहां कहीं भी परमेश्वर के जन, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, उस पर भरोसा करने वाले जहां कहीं भी जाए, वो क्या करेगा? सुरक्षा और हिफाजत करेगा, रक्षा रखवाली करेगा। आगे आप पढ़ते हैं, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव पर ठेस, पत्थर का ठेस लगे। अपने हाथों हाथ उठा लेंगे, जहां पर हम चल रहे हैं कोई पत्थर से हमें ठेस नहीं लगेगा, चोट नहीं लगेगा, घायल नहीं होंगे। हमारे मार्ग को सुदृढ़ कर देगा, मजबूत कर देगा, अच्छा बना देगा, आरामदायक बना देगा कि हम उस मार्ग पर जहां कहीं भी जाएं, इस दुनिया के कोई भी छोर में जाए, हमारी सुरक्षा हिफाजत करेगा। और जो मार्ग बनाएगा, जिस मार्ग से जाएंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई ठेस नहीं लगेगा, कोई पत्थर नहीं आएगा, ऊपर खबर नहीं रहेगा, आराम से जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ रहता है, पवित्र आत्मा हमारे संग रहता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारे मार्गदर्शक करता है। इसलिए प्रभु पर विश्वास करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है, उस पर भरोसा करना है और आगे की ओर बढ़ना है और परमेश्वर के नाम का महिमा करना है, उनकी नाम की प्रशंसा करना है। और हर एक तरह का समस्या से, संकट और मुसीबतों से हम सबों को क्या करेगा? बचाएगा, सुरक्षा और हिफाजत करेगा। ठीक है। और एक वचन को पढ़ते हैं, यशायाह का पढ़ेंगे 41 का। यशायाह का 41 का हम लोग 9 और 10 पद को पढ़ेंगे। परमेश्वर क्या हम लोग को चेतावनी देता है, क्या बोलता है, क्या हमें विश्वास की वचन देता है, क्या हमें निर्देश देता है, उस बातों को हम लोग सुनेंगे। 41 का 9, तू जैसे मैंने पृथ्वी के दूर देशों से लिया और पृथ्वी के छोर से बुलाकर यह कहा। पृथ्वी के दूर दूर देशों से, पूरे परमेश्वर संसार का, पूरे पृथ्वी का दूर दूर देशों से बुलाया है और उस छोर से हम सबों को क्या किया है? बुलाकर कहा है। क्या कहा है? तू मेरा दास है, तू मेरा दास है। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, क्या कहते हैं उस सबों को? तू मेरा दास है, तू मेरा दास है। मैंने तुझे चुना है और त्यागा नहीं। उस संसार में से, उस विश्व में से, उस दुनिया में से, उस संसारमय जीवन में से मैंने तू सबों को चुन के लाया है और छोड़ा नहीं है, ताजा नहीं है। बड़े विश्वास के साथ में, बड़े बोझ के साथ में तुम सबों को जो यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं इस पवित्र वचन पर, परमेश्वर पर, उस सबों को चुन के लाया है। परमेश्वर ने चुना है और नहीं छोड़ा है। इसलिए हम सबों को क्या कहता है? मत डर, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों को चुना है। परमेश्वर ने हम सबों को सिलेक्शन किया है। उस पृथ्वी में से, उस दूर दूर जगहों में से, दूर दूर देशों में से हम लोग को चयनित करके एकत्रित किया है, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उनकी उपासना करने के लिए, उनकी जय जयकार करने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए, उनकी गुणगान करने के लिए चुन के लाया है, जमा किया है और छोड़ा नहीं है। इसलिए हम सबों को कहता है कि मत डर। आने वाली विपत्तियां से, आने वाली संकट से, आने वाली घबराहट से, आने वाली रोग से, महारोग से, बीमारियों से, मरी से मत डर। कभी हमें नहीं डरना है। हमें हिम्मत के साथ में, विश्वास के साथ में, हियाव के साथ में, जो वचन पर यकीन करके
भरोसा करके आगे की ओर बढ़ना है, परमेश्वर की ओर नजर उठा करके उनकी नाम की महिमा करना है, उनके नाम की प्रशंसा करना है, उनके नाम की जय जयकार करना है। और हमें घबराने और डरने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमें आशीषित करेगा क्योंकि परमेश्वर हमारी ढाल है, परमेश्वर हमारी मुक्ति का सिंह है, हमारे दृढ़ चट्टान है, हमारे दृढ़ गढ़ है, हमारा सुरक्षा कवच है, हमारे झीलम है, हमारे डरे पर वो अपने स्वर्गदूतों को पहरा नियुक्त करता है। जहां कहीं भी जाते हैं अपने पवित्र आत्मा का अगुवाई देता है, मार्गदर्शक करता है, ले चलता है। इसलिए हमें किसी प्रकार का डर और भय नहीं रहना। मत डर, आगे बढ़ता है, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे संग हूं। जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, परमेश्वर का प्रबल वचन बोलते हैं, जीवित वचन बोलते हैं कि मत डर, मैं तुम्हारे संग हूं, इधर उधर मत ताक, बायां अदाया मत ताक, मैं तुम्हारे संग हूं। आज के बहुत से लोग हैं इधर उधर ताकते हैं, विचलित हो जाते हैं विश्वास से, भटक जाते हैं विश्वास से, भरमाए जाते हैं विश्वास से, प्रलोभन से भटक जाते हैं। इसलिए एक एक विश्वासी को, एक एक देखने वाले को, एक एक सुनने वाले को मैं इस पवित्र बाइबल के अनुसार से मैं बोल देता हूं कि हमें उस भरमाने वाली बातों से, फुसलाने वाली बातों से, भटकाने वाली बातों से नहीं पढ़ने को, उसमें नहीं पढ़ना है। अब परमेश्वर की ओर निगाह करना है, परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को उठा के रखना है और उनसे प्रार्थना करना है, उनसे विनती करना है। हमारी कोई भय और डर नहीं रहेगा, किसी प्रकार का डर और भय नहीं रहेगा। हमें आनंद और सुख मिलेगा, खुशी मिलेगा, हमें संभाले रखेगा। अपने पंखों की आड़ जिस तरह से मुर्गियां संभाल के रखती, उसी तरह से हम सबको को संभाल के रखेगा, क्योंकि हमारे वो ढाल है, सरल ये रहेगा। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हम सबों को बोल रहे हैं, हम सबों को बोल रहे हैं, जितने लोग विश्वास करने वाले हैं इस दुनिया के, इस पृथ्वी के, इस जगत के, जितने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, मैं तुम्हारे परमेश्वर हूं, तुम सबों का परमेश्वर हूं, आप सबों का परमेश्वर हूं। इसलिए मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तुम्हारे संग संग रहने वाला हूं, हर समय अगुवाई और मार्गदर्शक करने वाला हूं। ठीक है, और मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, दृढ़ करूंगा, मजबूत करूंगा, दृढ़ करके मजबूत करूंगा और तुम्हारी सहायता और मदद करूंगा। कितना सौभाग्य की बात है, कितना आनंद की बात है, कितना खुशी की बात है, कितना मन भावने है, कितना हियाव की बात है, हिम्मत की बात है। मत डर, मैं तुम्हारी सहायता और मदद करूंगा। मैं तुम्हारा सहायता और मदद करूंगा, मैं तुम्हें दृढ़ और मजबूत करूंगा, दृढ़ और मजबूत करूंगा, मैं तुम्हें सहायता और मदद करूंगा। कितना हम पर दया करता है, हम सबों पर, विश्वास करने वालों पर परमेश्वर कितना दया करता है, प्रभु कितना दया करता है, कितना कृपा दृष्टि रखता है, कितना चिंतित रहता है। जो उनके शरण में आते हैं, जो उनके नजदीक में आते हैं, जो उनसे प्रार्थना करते हैं, जो उनसे विनती करते हैं, जो उनसे गिड़गिड़ाते हैं, उनके प्रति क्या प्रबल वचन देता है। इस पृथ्वी के एक ही परमेश्वर है, एक ही परम पिता परमेश्वर है, एक ही प्रभु है। उस पर भरोसा करना है, उस पर यकीन करना है, उसकी मदद करना है, उनकी प्रशंसा करना है, क्योंकि वो हमें संभालेगा, हमें सहायता करेगा, हमारे दृढ़ मजबूत करेगा, हमें मजबूती देगा। आगे पढ़ेंगे, और धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। इस दाहिने हाथ से, इस धर्म हाथ से, परमेश्वर बोलते हैं, इस धर्म हाथ से मैं आप सबों को, जितने विश्वासी जन हैं, जितने भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, सबको मैं संभाले रहूंगा, कहता है परमेश्वर। इस धर्म हाथ से मैं सबों को संभाले रहूंगा। जीवित वचन है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी,
लेकिन जो वचन यहाँ लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, वो वचन कभी टलेगा नहीं, कभी हिलेगा नहीं। जो वचन है वो रहेगा, लेकिन इस वचन पर हमें विश्वास करना होगा, इस वचन पर हमें यकीन करना होगा, इस वचन पर हमें भरोसा रखना होगा, इस वचन पर हमें आनंदित और खुशी और मगन रहना होगा। तब अगर इस वचन पर हमें विश्वास नहीं करेंगे तो हमें डर भी आएगा, हमें भय भी आएगा, हमें परेशानी भी आएगा, हमें चिंता भी आएगा, हमें फिक्र भी आएगा, हमें व्याकुल भी हो जाएंगे। इसलिए वचन जो बोलता है, इस वचन पर हमें यकीन करना होगा कि क्योंकि परमेश्वर हमारे संग संग रहता है, हमारे अगुवाई और मार्गदर्शन करता है। जहां कहीं भी जाए हमारी सुरक्षा और हिफाजत करेगा, हमारी रक्षा और रखवाली करेगा। जहां कहीं भी जाए, दुनिया के कोई भी छोर में चल जाए, हमारी सुरक्षा और हिफाजत करेगा, हमारी रक्षा रखवाली करेगा, हमारी ख्याल करेगा, हमारी सहायता और मदद करेगा। मैं तेरी सहायता और मदद करूंगा, मैं दृढ़ मजबूत करूंगा। इसलिए मेरे प्रिय विश्वासी, जितने इस पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, जितने यहाँ पर उपस्थित हैं और जितने इस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सारे लोगों को इस वचन के मुताबिक हम बता देते हैं, इस वचन पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए और आप परमेश्वर के नाम का महिमा करिए, उनके नाम की धन्यवाद कीजिए। और एक वचन करेंगे फिर अंत करेंगे। लूका रचित सुसमाचार का 21 का पढ़ेंगे हम लोग, 34 और 35 36। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। इस जीवन में, इस दुनिया में बहुत चिंता और फिक्र है, बहुत समस्या खड़ा हो जाती है। इसलिए खुमार नहीं है, निराश नहीं होना है, मतवालेपन नहीं होना है। मतवालेपन, जो मतवालेपन रहता है वो किसी कोई चिंता नहीं रहता, उसको कोई ध्यान नहीं देता परमेश्वर कहाँ है, किनके सम्मुख में हम आएंगे, किनको हम प्रार्थना करेंगे, कैसे विनती करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या परिवार के देखरेख करेंगे, कोई चिंता नहीं रहता है। इसलिए हमें निराश नहीं होना है, आराम नहीं करना है। क्या करना है आगे? इस जीवन की चिंताओं से सुस्त नहीं होना है, सुस्ती नहीं लाना है अपने आप को। और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़ेगा। अगर उस तरह से हम लोग सुस्त हो जाएंगे, खुमार के नाई चुपचाप हो जाएंगे, इस दुनिया का चिंताओं को देख करके, दुनिया का परिस्थितियां को देख करके, ऐसी समस्याओं को देख करके हम भयभीत हो जाएंगे और निराश हो जाएंगे और सुस्त हो जाएंगे, परमेश्वर के सम्मुख से हट जाएंगे, उनके चरणों से हम हट जाएंगे, हम सब हट जाएंगे, तो अचानक विपत्तियां आ पड़ेगी, अचानक समस्या आ पड़ेगी, अचानक दुख आ पड़ेगी, अचानक बीमारियां आ पड़ेगी, अचानक शैतान का शक्तियां आ पड़ेगी, अचानक दुष्ट आत्मा की शक्तियां आ पड़ेगी। इसलिए हमें क्या करना है? जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, विनती करते रहना है, विश्वास के साथ में उनके सम्मुख में आना है, गिड़गिड़ाना है, निवेदन करना है, प्रार्थना विनती करना है। कैसे करना है? क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगी। सारे पृथ्वी के लोगों को, सारे देश देश के लोगों को, सारे दुनिया के लोगों को, सारे संसार के लोगों पर इसी तरह से आ पड़ेगी दुख, संकट, विपत्तियां। जो चुपचाप रहेंगे, जो ही रहेंगे, आराम कर देंगे, इसलिए अचानक आ पड़ेगी। इसलिए हमें क्या करना है? जागते रहना है। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। इसलिए जागते रहना है हमें, सोना नहीं है। सोना है, रात को सोते हैं, दिन में काम धाम करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन हमें जागते रहना है। क्या हमें जागते रहना है? प्रार्थना करने में जागते रहना है, विनती करने में जागते रहना है, विश्वास करने में जागते रहना है, भरोसा करने में जागते रहना है, परमेश्वर के सम्मुख आने में जागते रहना है, परमेश्वर के सम्मुख आके गिड़गिड़ाने में जागते रहना है। ठीक है, उसी को कहा गया है जागते रहो। नहीं कहा कि रात भर मत सो, दिन को भी मत सो, खाओ पियो काम धाम करो, वो बात नहीं है। रात को सो, आराम करने के बात है, रात में आराम कीजिए, लेकिन प्रार्थना में हमें जागते रहना है, अलर्ट रहना है, सचेत रहना है, ताकि हमारे सम्मुख में, हमारे डेरे पर किसी प्रकार का कोई दुख, दर्द, समस्या नहीं आ पड़े, अचानक विपत्तियां ना आ पड़े। इसलिए हमें प्रार्थना विनती में लवलीन के साथ में निरंतर प्रार्थना करना चाहिए।
निरंतर हर समय प्रार्थना करते रहना है। ठीक है, और तुम सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने का योग बनो। आने वाली विपत्तियां, आने वाली घटनाओं, आने वाली बीमारी, आने वाले महारोग, आने वाले रोगों से बच जाओगे। कैसे बचोगे? जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना, विनती करते रहना है, उनके नाम को उपासना करते रहना है, उनके नाम की गुणगान करते रहना है, उनके नाम की प्रशंसा करते रहना, उनके नाम की बड़ाई करते रहना होगा। तो हमें उस आने वाली विपत्तियां से, आने वाली घटनाओं से, आने वाली परिस्थिति से, आने वाली हर एक चिंता फिक्रों से, दुख दर्दों से हमें बचाएगा। और हम सबको ऐसे अलर्ट रहना है, ऐसे तैयार रहना है, प्रार्थना विनती के साथ में, भरोसा के विश्वास के साथ में, कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आने तक हम अच्छे रहे। उसके आने तक क्या कर रहे हैं? हम लोग योग्य बने रहे उनके सामने। प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, दोबारा आएंगे, बादलों पर आएंगे, तो उनके सम्मुख हम खड़ा होने के योग्य बने, उनके सम्मुख खड़ा होने के योग्य बने। इसलिए अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है, हम किस विश्वास में हैं, किस भरोसा में हैं, हम यकीन करते हैं या ना करते हैं, उन पर प्रार्थना करते हैं या ना करते हैं, विनती करते हैं ना करते हैं। वो अपने आप को जांचना है कि प्रभु जब आएंगे, प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, तो उनके सम्मुख हम खड़े होने के योग्य बने। परमेश्वर से ही प्रार्थना करते रहना है कि प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमको इसे पवित्र बना के रख, विश्वास बना के रख, विश्वासी बन के रहें, आपके सम्मुख में प्रार्थना करते रहें, आपके सम्मुख में हम गिड़गिड़ाते रहें। ऐसे करना है। इसलिए हम सब क्या करना है? प्रार्थना निरंतर करना है। चलिए हम लोग अब प्रार्थना करते हैं, तो अपनी आंखों को बंद करें और अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के नाम का महिमा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने ध्यान दीजिए, अपने दुख दर्द को परमेश्वर के सम्मुख में लाइए। परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करेगा और हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी विनती को सुन करके उत्तर देगा, आशीषित करेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पवित्र पवित्र नाम का धन्यवाद करते, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा और जय जयकार करते हैं। खुदा प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस संध्या बेला में पिता परमेश्वर हम सबों के संग साथ रहा परमेश्वर, और आपकी अगुवाई, आपको उपस्थित रहा, आपके मार्गदर्शक रहा पिता परमेश्वर। इसके तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। जो वचन के मुताबिक परमेश्वर हम लोग जो मनन किए, अध्ययन किए पिता परमेश्वर, इस वचन पिता परमेश्वर हम सबों के जीवन में कार्य करने पाए और विश्वास योग्य बनने पाए परमेश्वर, और आने वाली विपत्तियों से, आने वाली संकट मुसीबतों से हम सबों को बचाए रखो पिता परमेश्वर। जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, सारे लोगों के लिए, पूरे दुनिया के लोगों के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपके प्रति विश्वास और भरोसा रखते हैं, आपके सम्मुख में आते हैं, आपके नजदीक में आते हैं, आपसे गिड़गिड़ाते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर। उन लोगों के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी, कि उन लोगों को हर एक दुख और दर्दों से बचा के रखिए, हर एक समस्याओं से बचा के रखिए, हर एक संकट और विपत्ति मुसीबतों से बचा के रखिए, आने वाली घटनाओं से बचा के रखे खुदा प्रभु जी। हालेलुया। और आप पिता परमेश्वर अभी बीमारी अवस्था में है, ओ परमेश्वर हम प्रार्थना विनती करते यीशु मसीह नासरी के नाम से, सारे लोगों का बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, सारे दुख और दर्द यीशु के नाम से जाते रहे, सारी चिंता और फिक्र यीशु के नाम से जाते रहे, सारी समस्या यीशु के नाम से जाती रहे पिता परमेश्वर। राजा और पिता परमेश्वर आपके नाम का महिमा करने के लिए इस्तेमाल कीजिए, अगुवाई कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए और उठा के खड़ा करिए खुदा प्रभु जी। आपके नाम का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो भी अंधकार की शक्ति है, दुष्ट की शक्ति है, शैतान की शक्ति है, यीशु मसीह नासरी के नाम से कुचला जाए, रौंदा जाए पिता परमेश्वर। राजा और जितने आपके विश्वासी गण हैं, जितने आपके चरणों में आते हैं, जितने आपके नजदीक में आते हैं, जितने आप पर भरोसा करते हैं, उसको कोई दुष्ट की आत्मा, शैतान की आत्मा, संसार की आत्मा छूने ना पाए पिता परमेश्वर। राजा हालेलुया। अपने खुदा परमेश्वर मसीह के लहू में सभी विश्वासी गण को छिपा कर रख खुदा परमेश्वर। राजा आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की प्रशंसा और तारीफ हो मेरे खुदा प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारे आदर, महिमा, इज्जत, गौरव परमेश्वर को देते हुए ये प्रार्थना मुक्तिदाता खुदा परमेश्वर मसीह नाथ के द्वारा मांगते हैं, सुनिए और ध्यान से ग्रहण कर लीजिए। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।